अजब तोहम परस्ती की गजब कहानी, दी इकोनॉमिस्ट की जबानी। बरतानवी जरीदे की बानी पीटीआई से मुताल्लिक होशरुबा रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी ने बानी को कहा शादी हुई तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। बानी पीटीआई ने इख्तिदार और ताकत के लिए शादी कर ली, सियासत के बजाय तोहम परस्ती पर इन्हिसार किया। फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत तासुर पैदा हुआ। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने लिखा, रियासती उमूर में बुशरा बीबी का फैसला हरफ आखिर समझा जाता था। हसास इदारे से मिलने वाली मालूमात को बुशरा बीबी अपनी रूहानी बसीरत बताती। बानी का तैयारा उनकी इजाज़त के बगैर उड़ान नहीं भरता था। बुशरा बीबी बानी और आर्मी चीफ की मुलाकातों में मौजूद रहती थीं। फैज हमीद ने बुशरा बीबी को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म साथियों की तस्वीर भेजकर चेहरा शनासी कराते, रिपोर्ट में दावा। लिखा, बानी ने बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथियों से दूरी इख्तियार की। बानी के ड्राइवर ने बताया कि सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाना, लाल मिर्चें जलाना, स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना मामूल था। जहांगीर तरीन ने काले जादू से मुतालिक दावे बानी के सामने उठाए। बुशरा बीबी ने कहा, सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप काला जादू करने वाली औरत न समझें। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने करीबी साथी को हलफ बर्दारी में शिरकत से सिर्फ इसलिए रोका कि बुशरा बीबी को कोई ख्वाब आया था। कोर्ट से कोई फैसला आता या किसी के ऊपर कोई मुसीबत आफत आती तो वो सारा कुछ जो है इमरान खान साहब को इसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता था कि बुशरा बीबी को इससे पहले इन चीज़ों की आमद होती है। 10 माह तक शवाहिद जमा किए, मालूमात बहुत ज्यादा, सिर्फ वो शायकीन जिन्हें साबित किया जा सके। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी का वजीर आजम पर मुकम्मल कंट्रोल था। एटमी मुल्क को जादू और अमलियात से चलाया जाता रहा। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों, तकर्रुर व तबादलों समेत हर काम पर इख्तियार रखती थीं। सियासी तजर्बे की कमी की वजह से जल्द ही बेनकाब हो गईं। DGISI ने वजीर आजम को करप्शन के सबूत फराहम किए तो उन्हें रातों रात हटा दिया गया। प्रोग्राम मेरे सवाल में प्लांटेड या पेड स्टोरी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, बैरिस्टर गौहर सबूत दें वरना हम भी अदालत जा सकते हैं। बैरिस्टर गौहर ने बरतानवी जरीदे के बुशरा बीबी पर इल्जामात को घटिया करार दे दिया, कानूनी चाराजोई कर दिया। कहा, बुशरा बीबी घरेलू खातून थी, पहले भी इल्जामात गलत साबित हुए। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकता। वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद बानी के साथ हैं। बरतानवी जरीदा कोई सहीफा नहीं। BBC जैसे इदारे को भी डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगना पड़ी। दुनिया कह रही है कि बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का पूरा निजाम था। फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया किया करती थीं। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से हकीकत खुलकर सामने आ गई। अता तारड़ का रद्द अमल बोले, बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। उस्मान बुज़दार को वजीर आला भी उन्होंने ही लगवाया। हनीफ अब्बासी का बानी के फॉलोअर्स को आर्टिकल बार बार पढ़ने का मशवरा। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के बाद सियासी तूफान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुताबिक करार दे दिया। कहा, बरतानवी जरीदे ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील मेमन बोले, सब जानते थे हुकूमत बुशरा बीबी चला रही थी। बरतानवी जरीदे ने साबित कर दिया, सिर्फ पसंद नापसंद और जादू टूने के जरिए नाम आने पर लोगों को बानी के करीब लाया जाता रहा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। दोनों ममालिक के परचम लहराए गए। उर्दन के बादशाह पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरा बरादराना ताल्लुकात का आकास, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती का बाइस होगा। दरामदी टैक्स की वसूली में 25% इजाफा, मुआशी तरक्की की रफ्तार बेहतर हो रही है। वजीर आजम का टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, मुस्बत रुझानात हुकूमती इक़दामात के दुरुस्त होने का ठोस सबूत। FBR को जदीद, शफाफ और बेहतर बना रहे हैं। शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी रोकने के लिए इदारा जाती इक़दामात, बड़े शोबों से टैक्स वसूली के निज़ाम में खामियां दूर करने की हिदायत।
पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिलों की तौसीक। सदर मुमलिकत ने 3 कानूनी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। तीनों बिल आइन का हिस्सा बन गए। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। तैनाती की मुद्दत 5 साल होगी। जस्टिस करीम खान आगा भी विफाकी आईनी अदालत के जज बन गए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस और वकला की शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक और जज मुस्ताफी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवाकर चैम्बर खाली कर दिया। जस्टिस शम्स को 2028 में रिटायर होना था। उनके खिलाफ जनवरी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल किया गया था। हैदराबाद में एक और सानेहा। लतीफाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। इमारत गिर गई। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। शदीद धमाके से करीबी घरों को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड अमला 20 मिनट ताखीर से पहुंचा। ऐनी शाहिदीन का इल्जाम। आबादी में गैर कानूनी फैक्ट्री कैसे बनी? इजाजत किसने दी? मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई? कई सवालात खड़े हो गए। हैदराबाद में 1 साल पहले भी शहरी आबादी में सिलेंडर फटने से 31 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस्लामाबाद कचहरी धमाका। खुदकुश जैकेट रखने वाला दर्जी गिरफ्तार। मुलजिम ने 3 दिन तक जैकेट छुपाए रखी। मरकजी सहूलतकार का खवारिज से राब्तों का इतराफ। बम्बार के ऑनलाइन बाइक राइडर के जरिए कचहरी पहुंचने की तस्दीक पर इदारे मुतहर्रिक। बगैर रजिस्ट्रेशन सर्विस देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में अफगान दहशतगर्द मुलविस। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। किसी को अमन तबाह नहीं करने देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टूक पैगाम। कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। हमला नाकाम बनाने और कैडेट्स को रेस्क्यू करने वाले एहलकारों से मुलाकात। जुर्रत और महारत को सराहा। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। M5 की बहाली और बलूचिस्तान की शाहराहों पर ब्रीफिंग। NHA के पंजाब रीजन को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए। अब्दुल अलीम खान की हिदायत। कहा सिस्टम में मौजूद खराबियां दूर करना चाहते हैं। NHA दफातर की हालत बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की शानदार कारकर्दगी। रीजन में सरे फहरिस्त। भारत और अफगानिस्तान से कशीदगी। तवानाई की कीमतें मुमकिना रिस्क करार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। इस्लाहात जारी रही तो बॉन्ड्स की बढ़ोतरी बरकरार रहेगी। रन्स ब्रेक खत्म। रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुरू। धुंधलाता सितारा फिर से दमक उठा। सुपरस्टार ने फिर जलवा दिखा दिया। 807 दिन और 83 इनिंग्स का इंतजार खत्म। बाबर आजम ने वनडे की 20वीं सेंचुरी बनाकर सईद अनवर का कौमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर बड़ा खिलाड़ी 30 से 35 सेंचुरियां बना सकता है। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का तबसरा। बाबर का फॉर्म में वापस आना खुशाइंद है। तौसीफ अहमद की गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर फैंस का जबरदस्त खिराज तहसीन। नाक़िदीन को पहले जवाब दिया, ना ही अब दूंगा। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी। सुरजानी अब्दुल्ला मोड़ से नुमाइश तक पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज। शुरजील मेमन का कहना है सिंध हुकूमत खवातीन को सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इकदाम जारी रखेगी। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। सलामती काउंसिल में गजा अमन मंसूबे से मुताल्लिक अमरीकी करारदाद पर वोटिंग पीर को मुतवक्के। इसराइल की 150 से जायद फलस्तीनियों को बगैर दस्तावेजात जनूबी अफ्रीका भेजने के पीछे मकरूह साजिश बेनकाब। जनूबी अफ्रीकी सदर के मुताबिक तैयारे में महसूर फलस्तीनियों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दाखिला दिया। सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने का ख्वाहां। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। सदर ट्रंप की तस्दीक। कहा सऊदी रहनुमा से अब्राहम अकॉर्ड पर भी बात होगी। दूसरे मुल्क एटमी तजुर्बात करते हैं तो हम भी करेंगे। हैट्रिक का मिशन। व्हाइट वॉश का हदफ। पाकिस्तान का श्रीलंका से टाकरा। रावलपिंडी में सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे कल होगा। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान।